दिल्ली के 10,000 से ज्यादा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का आखिर क्या होगा? 5 महीने से उनका वेतन नहीं दिया गया। दरअसल दिल्ली के सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नौकरी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 31 अक्टूबर को उनकी सभी सेवाओं को खत्म कर दिया जाएगा। इस बीच वॉलंटियर्स को होमगार्ड के रूप में नियुक्त करने की भी बात चल रही है। 5 महीने से सैलरी का इंतजार कर रहे 10,000 से ज्यादा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सेवाएं 31 अक्टूबर को खत्म हो जाएंगी। एलजी वीके सक्सेना ने सेवा समाप्त करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से एलजी के पास भेजा गया है। वॉलंटियर्स की नियुक्ति और तैनाती को अवैध मानते हुए एलजी ने एक तरफ जहां इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, वहीं इसके चलते हजारों सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की आजीविका खत्म होने की भी चिंता जताई है। इसके समाधान के लिए एलजी ने निर्देश दिया है कि इस प्रक्रिया में जितने भी वॉलंटियर्स को अपनी नौकरी खोनी पड़ रही है, इन सबको होमगार्ड के रूप में दोबारा अपॉइंट करने की भी विचार किया जाएगा। एलजी ने हाल में ही होमगार्ड में जिन 10,000 नए पदों की नियुक्ति के प्रस्ताव की मंजूरी दी थी, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नौकरी खोने वाले वॉलंटियर्स की नियमों के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति की जा सकती है। एलजी ने पिछले महीने से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सैलरी न मिलने पर चिंता जताते हुए इस बात पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़ी फाइल निपटारे के लिए उनके पास भेजी गई, जबकि ये एक ट्रांसफर सब्जेक्ट था। इसके बाद ये निर्णय लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री या संबंधित विभागों की मंत्री भी पूरी तरह से सक्षम और अधिकृत थे। एलजी ने फाइल पर लिखा है कि उनके विचार में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की आजीविका का मुद्दा सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर होना चाहिए था। वॉलंटियर्स की भर्ती कानून के अनुसार तर्कसंगत, कानूनी और गैर पक्षपात तरीके से की जानी चाहिए थी, और इसमें राजनीतिक आधार पर किसी भी प्रकार की पक्षपात या भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए था। खासकर इसके चलते एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोग अपने अधिकारों से वंचित ना रह जाएं। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एलजी ने मौजूद प्रावधानों और नियमों के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद नए सिरे से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नियुक्ति करने का सुझाव दिया है, ताकि आपदा प्रबंधन के दौरान राज्य सरकार उनकी मदद ले सके। एलजी ने लिखा है कि उन्होंने पहले ही होमगार्ड के महानिदेशक को बड़ी संख्या में नए पद के पर उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए होमगार्ड की भर्ती करने का निर्देश दिया है। इस प्रक्रिया का पहला चरण इसके साल दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। इस अवसर का फायदा उठाकर मौजूदा प्रावधानों के तहत अनुभवी वॉलंटियर्स को रोजगार दिया जा सकता है, ताकि उनकी कठिनाइयों को कम किया जा सके। ठेके पर काम करने वाले मार्शलों को प्रतिदिन 844 रुपए का भुगतान किया जाता है। वैसे इनकी ड्यूटी 8 घंटे की होती है, लेकिन ये 10 घंटे तक भी ड्यूटी करते हैं। डीटीसी और क्लस्टर बसों में मार्शल के रूप में करीब 8,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर तैनात है। दिल्ली में सार्वजनिक बसों में महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए साल 2015 में दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा बस मार्शल योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सिविल डिफेंस वॉलंटियर और होमगार्ड को बस मार्शलों के रूप में डीटीसी और क्लस्टर बसों में तैनात किया जाता है। राजस्व विभाग और होमगार्ड महानिदेशालय द्वारा इनकी भर्ती की जाती है। बस मार्शल के रूप में तैनाती के अलावा स्कूल, अस्पताल और यमुना के घाटों के अलावा कई बड़े आयोजकों के दौरान जरूरत के अनुसार इनकी तैनाती की जाती है। कोरोना काल के अलावा इसी साल यमुना की आई बाढ़ के दौरान सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने काफी अच्छा काम किया था। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि पिछले 5 महीनों से इनका वेतन नहीं दिया जा रहा था। क्या इस प्रावधान के बाद क्या इनका पीछे का वेतन इन तक पहुंचेगा, या फिर ये अभी भी उनसे वंचित रहेंगे? वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।